नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार आज 6 सितंबर तक ही लॉकडाउन है। तो ऐसे में बड़ा सवाल, क्या आज के बाद से बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा? क्या अनलॉक हो जाएगा हमारा बिहार? या बिहार में स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, क्या खुलेगा क्या नहीं? और आज बिहार के गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, छात्रों के लिए बड़ी खबर है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, मौसम समाचार, सियासी की खबरें, चुनाव की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो आज 6 सितंबर तक बिहार लॉकडाउन है। तो क्या बिहार को अनलॉक कर दिया जाएगा? बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा? इस पर बात करेंगे। और यदि बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो गया तो क्या स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे? इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी हो गया। बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। 1.5 लाख से भी ज्यादा सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1726 पॉजिटिव मरीज मिले और रिकवरी रेट 88% से भी ज्यादा। तो तेजस्वी ने किया वादा कि राजद की सरकार बनी तो सबको मिलेगा रोजगार। रोजगार के लिए हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट जारी किया गया है। तो वहीं तेजस्वी ने कहा कि सरकारी नौकरी की बात कहकर दलित हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं नीतीश। और मांझी का जवाब कि पहले कानून पढ़ लीजिए। भागलपुर अस्पताल से लापरवाही की खबर कि कोरोना वार्ड में अचानक ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 2 मरीजों की मौत। और पहले भी इस तरह की वाकया सामने आ चुकी है। अच्छी खबर है कि बिहार आना जाना होगा आसान। 12 सितंबर से चलेगी और 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, और ट्रेनों में आरक्षित कोच ही होगी। जेडीयू का ऐलान कि बिना जानकारी तेजस्वी यादव दलित हित के फैसले का विरोध कर रहे हैं। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन। 24 घंटे में 8,616 लोगों से वसूल लिया गया है 4,30,000 रुपए। कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर बोला हमला और कहा कि युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है बिहार सरकार। बिहार बीजेपी चीफ का ऐलान कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी एनडीए और 3/4 बहुमत से होगी विजयी। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि बिहार में सभी किसानों के खेत के लिए अलग से मिलेगी बिजली। तो ही मायावती का नीतीश कुमार पर वार और बोली कि SC ST के लोग बहकावे में नहीं आए, ये हिसाब किताब का समय। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में आज ही भर लॉकडाउन है। 6 सितंबर तक लॉकडाउन है बिहार। और इसके बाद क्या कल से बिहार को अनलॉक कर दिया जाएगा या फिर बिहार में लॉकडाउन जारी रहेगा? तो देखिए, बड़ी खबर है। आज तक के द्वारा यह कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अब नहीं लगा सकेंगे राज्य, और लेनी होगी केंद्र की इजाजत। कहना है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया में है। और अनलॉक 4 का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं होगा। और राज्य किसी भी हालत में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लागू नहीं कर सकेंगे। तो आज तक के द्वारा दी गई इस खबर से यह संकेत मिल रहा है कि हाँ, बिहार में अब लॉकडाउन समाप्त करके अनलॉक किया जा सकता है। और देखिए, वैसे भी सरकार को कुछ लॉकडाउन करने का शौक थोड़े ना है। पहले आप याद कीजिए कि किस प्रकार से मामले मिल रहे थे। लगभग 10,000 तक या 10,000 से कुछ ज्यादा सैंपल की जांच हो रही थी और मामले मिल रहे थे 3,000 से ज्यादा। लेकिन आज की अपडेट बता रहा हूं कि 1.5 लाख से भी ज्यादा सैंपल की जांच हुई है और मात्र 1726 मरीज पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। रिकवरी रेट भी 88% से ज्यादा है। इससे भी संकेत मिल रहा है कि बिहार में लॉकडाउन समाप्त करके अनलॉक जारी किया जा सकता है। तो आज बिहार में कोरोना को लेकर कई नए रिकॉर्ड। बिहार में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट आज 88% से भी ज्यादा। तो वहीं 1,726 नए संक्रमित मरीज मिले। और बिहार में नया रिकॉर्ड कि एक दिन में 1,50,483 सैंपल की जांच का, और पिछले दिन 1,50,192 सैंपल की जांच हुई थी। तो बिहार में 1.5 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हुई और उनमें से मात्र 1726
नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिकवरी रेट भी अच्छा खासा बढ़ा है, 88% से भी ज्यादा हो गया और इसके एक दिन पहले 87.7% था। और बिहार में टोटल मरीजों की संख्या 1,45,861 तक पहुंच गई। तो वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की फिर से मौत हो गई। टोटल बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 750 तक पहुंच गई है और अभी बिहार में 16,981 एक्टिव मरीज हैं। और देखिए, पटना और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा संक्रमित की पहचान हुई। पटना में सबसे ज्यादा 222 और मुजफ्फरपुर में 126। अब यदि बिहार में लॉकडाउन समाप्त करके अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की गई तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे? तो इसको लेकर भी गाइडलाइन। तो देखिए, जारी गाइडलाइन में हाई स्कूल और +2 स्कूल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने के बारे में कहा गया है। और यह कहा गया कि हर दिन 50% शिक्षक स्कूल आएंगे और 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। और इसके लिए छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों से स्कूल आने का सहमति पत्र लेकर आना होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और 8वीं तक के स्कूल की बात करें तो 8वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन क्लास ही अभी जारी रहेगी फिलहाल 30 सितंबर तक। हाँ, आप अपने स्कूल को खोल सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए 50% कर्मियों के साथ। तेजस्वी ने किया वादा कि राजद की सरकार बनी तो सबको मिलेगा रोजगार। तो बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि रोजगार के लिए कोई भी युवा उनसे संपर्क कर सकता है और अपना बायोडाटा और संपर्क सूत्र दे सकता है। वेबसाइट में आपको बता देता हूं www.बेरोजगारीहटाओ.co.in और टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है वो है 9334302020। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9334302020। इस पर आप मिस कॉल देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उठाइए फोन और मिस कॉल दीजिए। और क्या है, अभी चुनाव का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। किसान भाई जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छी खबर है। बिहार में सभी किसानों को खेती के लिए अलग से मिलेगी बिजली। खेती के लिए अलग से बिजली देने की योजना इसी महीने पूरी हो सकती है और किसानों के लिए डेडिकेटेड फीडर अलग करने का काम अब अंतिम चरण में है। हालांकि राज्य में बाढ़ के कारण कुछ इलाकों में भी इस योजना को पूरा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर बिजली कंपनी की कोशिश है कि इसे हर हाल में इसी महीने पूरा कर लिया जाए और योजना पूरी होने पर अगले माह से ही राज्य के सभी किसानों को खेती के लिए अलग से बिजली मिलने लगेगी। तो इस योजना से कब आपको लाभ मिल सकती है, इसके लिए कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बता दीजिएगा। तो मौसम विभाग से बड़ी खबर कि 36 घंटे तक पटना गया समेत 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। एक दिन पहले 72 घंटे थे, अब 36 घंटे तक। मौसम विभाग ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत 17 जिलों में अगले 36 घंटे तक ग्रीन अलर्ट जारी किया है। ग्रीन अलर्ट का मतलब है कि इन जिलों में तेज और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और जहां बारिश नहीं होगी वहां आसमान पर बादल छाए रहेंगे और उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। तो बिहार के कई जिलों के लोग गर्मी से परेशान हो गए है ना। तो देखिए, गर्मी से राहत मिलने की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी और विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने का ऐलान। इन बातों पर जरा ध्यान दीजिएगा। अभी कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। बाढ़ की यदि बात करें तो सरकार ने वहां भी काम किया। बाढ़ पीड़ित परिवार को 6-6 हजार रुपए करके सरकार दे रही है। राहत शिविर तथा कई अन्य योजनाएं चला गई। कोरोना मुद्दा की बात करें तो वहां भी जो पूरा देश नहीं कर पा रहा है वह बिहार करके दिखा रहा है। विकास मुद्दे की बात करें तो सरकार तरह तरह की नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन अभी मुद्दा है तो रोजगार का। तो देखिए, यहां भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, अतः आप तैयार रहें। अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे जाति, आवासीय आय, ये सब तैयार रखिएगा। क्या पता कब कौन सी घोषणा हो जाए, अभी चुनावी माहौल है ना। तो चलिए, आ गई और एक बड़ी खबर। बिहार आना जाना होगा आसान
और 12 सितंबर से चलेगी और 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में नहीं होंगे अनारक्षित कोच। आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर से पहले से चलाए जा रहे श्रमिक स्पेशल 30 एसी स्पेशल और 200 स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त 80 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है और इनमें पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार से 8 ट्रेनें और पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली 12 स्पेशल ट्रेन होगी। और खास बात यह है कि यह स्पेशल ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन होगी। इन ट्रेनों में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा। तेजस्वी ने कहा कि सरकारी नौकरी की बात कहकर दलित हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं नीतीश। और मांझी का जवाब, पहले कानून तो पढ़ लीजिए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया। और इस पर तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें दलितों की हत्या ना हो। और आप कौन से कानून बना रहे हैं? आप दलितों की हत्या को प्रमोट कर रहे हैं और इस कानून से दलितों की हत्या ज्यादा होगी। और पहले ही बिहार में अपराध चरम पर है। हर 4 घंटे बाद बिहार में एक रेप होता है और नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित है। तो जो तेजस्वी ने कहा कि सरकारी नौकरी की बात कहकर दलित को हत्या का बढ़ावा दे रहे हैं नीतीश कुमार, तो इस पर देखिए जीतन राम मांझी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग दलित की हत्या होने पर आश्रित को सरकारी नौकरी के प्रावधान पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कानून पढ़ लेना चाहिए। और SC/ST एक्ट 1989 में बना और 1995 में लागू हुआ था और इसमें कई संशोधन हुए, लेकिन और मूल रूप में उसका जो सेक्शन 325 है उसमें किसी दलित की हत्या होने पर सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही पीड़ित को पेंशन के अलावा रोजगार देना है और रोजगार में सरकारी नौकरी है, लाइसेंस देना है या फिर खेती योग्य जमीन खरीद कर देना है, बच्चों को आवासीय विद्यालय में पढ़ाना है। ये केंद्र सरकार का कानून है। किसी को इस पर शक है तो वो सेंट्रल के लोगों से बात कर ले। तो मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है, क्या ये कानून सही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को कई सरकारी ऑफिसर भी देखते हैं। आपकी बात उन तक पहुंच सकती है।